Friends, I'm Ajaypal sir from Vivekanand Senior Secondary School, Bani. Now we start the next concept of class 7th subject science chapter nutrition in plant. तो आज हम next revision करने जा रहे हैं इस चैप्टर की। सबसे पहले हम इस बॉक्स को देखते हैं, सेल्स क्या होते हैं। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। आपको पता है जो बिल्डिंग है वो ईंटों से बनाई जाती है। सेम एज इट इज जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी होती है वो सेल से बनी होती है। जैसे एक एक ईंट से पूरी इमारत खड़ी होती है, वैसे ही हमारे एक एक सेल से पूरी की पूरी बॉडी बनती है। The bodies of the living organisms are made of tiny units called cells. Cells can be seen under the microscopes. Okay, तो सेल को हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, वैसे नहीं देख सकते। Some organisms are made of only one cell. The cell is enclosed by thin outer boundary that is called the cell membrane. तो सेल के चारों तरफ एक पतली सी बाउंड्री होती है जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। मोस्ट सेल हैव ए डिस्टिंक्ट, मोस्ट डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, ज़्यादातर सेल अलग अलग होते हैं, उनका बनावट अलग अलग होती है, उनके फंक्शन अलग अलग होते हैं। सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। सेल के अंदर जो सेंटर के अंदर स्फीयर टाइप की गोल स्ट्रक्चर होती है उनको न्यूक्लियस ऑफ द सेल बोलते हैं। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है उनको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ओके, तो हमने कल फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कशन किया था कि ग्रीन प्लांट अपना भोजन खुद नहीं प्रिपेयर कर सकते। दे नीड सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर देयर प्रिपरेशन ऑफ द फूड। ओके, इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे वुड नॉट बी एनी प्लांट। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो वो प्लांट ही जिंदा नहीं रहेंगे। The survival of almost all living organisms directly or indirectly depend upon the food made by plant. और जितने भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो भी प्लांट पर ही डिपेंड करते हैं भोजन के लिए। Beside oxygen which is essential for survival. आपको पता है ऑक्सीजन है वो सर्वाइवल के लिए कितनी जरूरी है। ओके, और वही ऑक्सीजन हमें दे कौन रहा है? प्लांट। Beside leaves, photosynthesis also take place in other green plant of the plant. Okay, मान लो लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही तो और भी प्लांट के पार्ट होते हैं वहां पे भी फोटोसिंथेसिस हो जाती है। ओके, the desert plants have scales and spines like leaves to reduce loss of water by transpiration. तो जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, जो रेगिस्तान में लगे हुए प्लांट होते हैं, वो उनके अंदर पत्तियां नहीं होती, उनके अंदर कांटे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना पानी का लॉस नहीं करना देना चाहते। दीज प्लांट हैव ग्रीन स्टेम विच कैरी फोटोसिंथेसिस। उनकी जो स्टेम होती है वो हरी होती है और जो फोटोसिंथेसिस है उसी स्टेम के अंदर होती है। Of all living organism is produced during photosynthesis. In absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth. Okay, तो हमारी पिछली लाइन क्या थी? Beside oxygen which is essential for survival, ऑक्सीजन सर्वाइवल के बहुत जरूरी है। ऑफ ऑल लिविंग, हर एक ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन जरूरी है। ओके, इट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, वो फोटोसिंथेसिस से ही पैदा होती है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ पे लाइफ ही खत्म हो जाएगी। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेन्स साल्ट्स ऑफ द लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट होता है फूड। उन्होंने बोला प्लांट क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस में? क्लोरोफिल की मदद से, सनलाइट की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में बना देते हैं। दिस प्रोसेस इज रिप्रेजेंट एज द इक्वेशन, और इसको एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो ये देखो ये इक्वेशन है। कार्बन डाइऑक्साइड, मैं बनाता हूँ आपको इक्वेशन। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ओके, yes, 1 second. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यहाँ पे उन्होंने मिस प्रिंट है, प्लस आएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और यहाँ पे आएगी एरो, ये इस तरीके से, और बनेगा क्या? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ओके, ये देखो ये इक्वेशन आपकी। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाते हैं। ओके, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है। ओके, तो ये हमारा लीफ का स्ट्रक्चर है। ये वैसे तो 10th क्लास के अंदर आपके जाके बोर्ड के एग्जाम्स में आता है। ओके, तो इसके अंदर इस तरीके से लीफ का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ऊपर क्लोरोफिल्स होती है, नीचे गार्ड सेल, स्टोमा होता है, स्टोमेटा होता है। ओके, और जिसमें से गैसेस का एक्सचेंज होता है। क्लोरोफिल के अंदर जो सनलाइट है वो ट्रैप होती है। तो ये स्टोमेटा की डायग्राम बना रखा है। स्टोमेटा में से गैसेस का एक्सचेंज होता है, पानी अंदर बाहर होता है।
Okay, during the process oxygen is released, the carbohydrate ultimately get converted into starch. The presence of starch and leaf indicate the occurrence of the photosynthesis. Okay, तो आपको पता है ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है, कार्बोहाइड्रेट बनता है और वो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. इन द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च एंड लीव्स इंडिकेट ऑकरेंस ऑफ दिस फोटोसिंथेसिस. और अगर पत्तियों में स्टार्च मिल जाए तो हम बोलेंगे कि पत्तियां फोटोसिंथेसिस कर रही हैं. दिस स्टार्च इज ऑल्सो कॉल्ड ए कार्बोहाइड्रेट. स्टार्च भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है. Okay, so Buzo observed some plants have deep red, violet or green leaves. He want to know these leaves also carry photosynthesis. Yes, they also carry photosynthesis because in these plants are chromoplast are present instead of the chloroplast. Okay, chloroplast की जगह chromoplast उनके अंदर present होता है. तो activity है, take two potted plant of same kinds, keep one in dark and second in लाइट. ओके, दो प्लांट लेना, एक को डार्क में रख देना, एक को लाइट में रख देना. तो आपने चेक करना है कि किसके अंदर जो क्लोरोफिल है वो प्रेजेंट है और किसके अंदर नहीं है, और उसके ऊपर आयोडीन टेस्ट करना. आपको पता है आयोडीन टेस्ट के अंदर वो जो पत्ती जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगी वो ब्लू ब्लैक कलर में हो जाएगी, क्योंकि आयोडीन ऐसा सोल्यूशन है जो स्टार्च के टच में आने से ब्लू ब्लैक कलर दे देता है. नाउ लीव द पोट व्हिच इज अर्लियर केप्ट इन डार्क in the sunlight of 3 to 4 days and perform the iodine test again on the leaves. Record your observation in the notebooks. Okay, the leaves of the other than greens also have chlorophyll. The large amount of red, brown and other pigment past the green color. फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन लीव्स ऑल्सो. उसी उन लीव्स के अंदर भी फोटोसिंथेसिस होता है. यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैच इन द पॉन्ड और इन स्टैग्नेंट वाटर बॉडी. स्टैग्नेंट होता है गंदा पानी जो एक जगह पे खड़ा रहता है. दीज आर जनरली फॉर्म ग्रोथ ऑर्गेनिज्म. वहाँ पे एक पत्ती काई के जैसा ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करता है जिनको एल्गा बोलते हैं. कैन यू गेस व्हाई एल्गा ग्रीन कलर? एल्गा क्यों ग्रीन कलर का होता है? दे कंटेन क्लोरोफिल. उनमें भी क्लोरोफिल होता है. विच गिव देम ग्रीन कलर? कौन उसको ग्रीन कलर देता है? एल्गा कैन ऑल्सो प्रिपेयर their food by photosynthesis. yes, क्योंकि उसके अंदर भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलती है, उसके अंदर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. ओके, और वो क्या करता है? पानी की ऑक्सीजन भी ऑब्जॉर्व करता रहता है. तो ये आज का हमारा कॉन्सेप्ट था. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. आपने समझा होगा. रिवीजन चल रही है इस चैप्टर की. जिस भी बच्चे ने ये पहले चैप्टर नहीं एक्सप्लेनेशन उस चैप्टर की सुनी तो अब इस चैप्टर पे अच्छे से ध्यान दे सकते हैं. इसके बाद इस चैप्टर की रिवीजन होने के बाद इसका टेस्ट लिया जाएगा. तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय.